मोदी के सबसे करीबी घनिष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकारा है। एक तरफ जहां पर मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ी धांधली के आरोप लगे, ईवीएम से छेड़खानी के आरोप लगे, प्रशासन ने चुनाव लड़ा और जमकर धांधली की जैसे गंभीर आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस कदर फटकार लगाई है कि क्या ही बताएं। दोस्तों, कहते हैं कि राजा का पढ़ा लिखा और समझदार होना बहुत जरूरी होता है। अब क्या ही बताएं क्या हमारे देश और प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काबिलियत पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है, जबरदस्त भड़का है। दोस्तों, आप सभी को पता है ना कि आपसी खुन्नस निकालने के लिए लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम इंसान के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है मोदी सरकार कि बेवजह जेल में ठूंसा जा रहा है। और दोस्तों, इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकारा है। जागरण की रिपोर्ट है, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क है आप। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभियोजक नहीं है, आप उत्पीड़क हैं। आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप किसी बेगुनाह को गुनहगार क्यों ठहराते हैं? जिस मामले में किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया गया हो, आप उसी मामले को फिर पेश करके उसे जेल में डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यहां पर समझिएगा, गैंगस्टर से जुड़ा एक मामला है जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन्हीं मामलों का हवाला दिया, उन्हीं मामलों का हलफनामा पेश किया जिस मामले में उस गैंगस्टर को रिहा किया जा चुका है। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है क्योंकि उन्होंने गैंगस्टर रोधी कानून के तहत अप्रासंगिक मामलों को शामिल किया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से सरकार अभियोजक की बजाय उत्पीड़क बन जाती है। यह मामला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत दर्ज किया गया था। कोर्ट ने 4 व्यक्तियों को जमानत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग फुस हो गई। देखिए, यहां पर लिखा, खबर के हाईलाइट से लिखा, गैंगस्टर रोधी कानून के तहत अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने पर टिप्पणी, आरोपी के खिलाफ ऐसे मामले क्यों हैं जो या तो रद्द हो चुके हैं या उसमें वो बरी हो चुका है, उस मामले का हलफनामा क्यों पेश किया जा रहा है। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर रोधी कानून के तहत अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून के तहत दर्ज एक मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने जवाब में अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने के लिए वो अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क है। देखिए, लिखा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने एक आरोपी व्यक्ति की याचिका पर राज्य के हलफनामे का हवाला दिया। साथ ही यह सवाल किया कि उसके खिलाफ ऐसे मामले क्यों हैं जिन्हें या तो रद्द कर दिया गया या उसको बरी कर दिया गया। आपने हलफनामा में ऐसा क्यों पेश किया? वो पुराने मुकदमे, पुराने मामले आपने क्यों दर्ज किया? दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो रहा है, किसी को फंसाने के लिए कुछ ऐसे ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस सरकार को? शर्म नहीं आ रही योगी आदित्यनाथ को कि जिस मामले में किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया गया, जो मामला पूरी तरीके से रद्द हो चुका है, उसी मामले का आप हलफनामा क्यों पेश कर रहे हैं? यह तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत किसी को फंसाया जा रहा है। जिस मामले में कोर्ट ने खुद बरी कर दिया, आप फिर से वही मामला लेकर कोर्ट में चले गए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि राजा का पढ़ा लिखा और समझदार होना बहुत जरूरी है। अब आप सभी को पता है कि जिस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है, आप वही मामला लेकर जाएंगे तो कोर्ट आपको सलाम करेगा। कोर्ट फटकार नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? लेकिन यहां पर तो अलग तरीके की राजनीति हो रही है। आप सभी को पता है कि असम की हेमंत बिस्वा सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, नरेंद्र मोदी के दोनों चहेते मुख्यमंत्री हैं और दोनों चहेते मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट आए दिन लताड़ लगाता ही रहता है। अभी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है हेमंत बिस्वा सरकार को, और दोस्तों, इससे पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो तांडव कर रहे हैं लोग। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो तांडव कर रहे हैं, शायद मुझे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को भली भांत जानकारी है, आप सभी लोग जानते हैं। बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगने के बाद भी ये लोग बुलडोजर बेखौफ होकर चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत करारा जवाब दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, और नरेंद्र मोदी और योगी दोनों की जमकर फजीहत हो रही है कि आप उन मामलों को लेकर कोर्ट में क्यों जाते हैं जिन मामलों पर कोर्ट ने पहले से ही फैसला सुना दिया है।